हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। आज की वीडियो में हम लेंसकार्ट आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या ये आईपीओ आपके लिए पैसे कमाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर ओवर प्राइस्ड है? आज हम डिटेल में समझेंगे बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल कैसे है कंपनी के, कितना रिस्क है। तो वीडियो एंड तक देखिए और अगर आप डेली मार्केट अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं लेंसकार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में। लेंसकार्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी। पीयूष बंसल ने इसे फाउंड किया था। आज ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 आईवेयर ब्रांड बन चुकी है। लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल कुछ अलग है। पहले तो ये हाइब्रिड रिटेल मॉडल फॉलो करती है, मतलब ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी। इंडिया और बाहर मिला के कंपनी के 2800 से ज़्यादा स्टोर्स है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्री होम आई टेस्टिंग, वर्चुअल ट्राई ऑन फीचर और एआई पावर्ड लेंस रिकमेंडेशन। बहुत कन्वीनियंट है कस्टमर्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब लेंसकार्ट अपने डिजाइन खुद बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करता है। इससे क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है और प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होते हैं। तो बेसिकली लेंसकार्ट ने ट्रेडिशनल ऑप्टिकल स्टोर्स का मॉडल कंप्लीटली डिस्टर्ब किया है टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस के जरिए। अब आते हैं आईपीओ के डिटेल्स पर। आईपीओ कब ओपन होगा? 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। एंकर इन्वेस्टर बिडिंग 30 अक्टूबर को होगी और लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 10 नवंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 382 से 402 रुपये पर शेयर। आईपीओ का साइज 7,278 करोड़ का है। इसमें से फ्रेश इशू 2,150 करोड़ है, ये पैसा कंपनी को मिलेगा। और ऑफर फॉर सेल 5,128 करोड़ है, ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना शेयर्स बेच रहे हैं। फ्रेश कैपिटल का कंपनी यूज़ अपने नए स्टोर्स खोलने में करेगी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में, मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग में और पोटेंशियल एक्विजिशन में। तो टाइमलाइन क्लियर है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच विंडो ओपन रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंशियल्स। दोस्तों, लेंसकार्ट की फाइनेंशियल जर्नी एक इंप्रेसिव टर्न अराउंड स्टोरी है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 4,337 करोड़, लेकिन कंपनी का लॉस 102 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू बढ़ के लगभग 5,000 करोड़ हो गया और लॉस भी कम हो गया, जो कि 64 करोड़ रह गया। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 5,428 करोड़ था और लॉस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह गया, जो कि 10 करोड़ पे था। और अब फाइनेंशियल ईयर 25 में ये गेम चेंजर साल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू जम करके 6,653 करोड़ हो गया है और कंपनी ने पहली बार लगभग 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। ये कंपनी का कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ हर साल 15 से 20% ग्रोथ दिखाता है। प्रॉफिटेबिलिटी में सॉलिड इंप्रूवमेंट है। बिजनेस मॉडल भी सस्टेनेबल है और स्केल कर रहा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 का रिसेंट अपडेट भी अच्छा आया है। प्रॉफिट 61 करोड़ और रेवेन्यू 25% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो फाइनेंशियली लेंसकार्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, प्रॉफिट मार्जिन अभी भी 4 से 5% के अराउंड है, जो कि मॉडेस्ट है। अब बात करते हैं मार्केट और कॉम्पिटिटर की। इंडिया की आईवेयर इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ऑर्गेनाइज रिटेल में शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से। स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है मोबाइल, लैपटॉप्स और टैबलेट फ़ोन्स में, और स्टाइलिश फ्रेम्स की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। ऑर्गेनाइज्ड आईवेयर सेगमेंट में लेंसकार्ट लीडर है। अप्रॉक्सीमेटली 35% का मार्केट शेयर है कंपनी के पास। कंपनी के मेन कॉम्पिटिटर्स टाइटन आईवेयर है, जिसका मार्केट शेयर लगभग 22% है। फिर स्पेक्स मेकर, जिसके पास 15% मार्केट शेयर है, और जेकेबी ऑप्टिकल्स, जिसके पास 10% है, और बाकी छोटे प्लेयर्स है। लेंसकार्ट सबसे आगे क्यों है? क्योंकि कंपनी के पास ओमनी चैनल प्रेजेंट है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह डोमिनेट करता है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी है सबसे पहले, ब्रांड वैल्यू और कस्टमर ट्रस्ट भी है। कंपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रही है। तो मार्केट आउटलुक पॉजिटिव है और लेंसकार्ट अपनी डोमिनेंट पोजीशन को बरकरार रख रहा है। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं रिस्क की। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही हाई है। सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आईपीओ प्राइसिंग बहुत एक्सपेंसिव है। करंट वैल्यूएशन 2000x से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 25 अर्निंग्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अगर कंपनी डिलीवर नहीं कर पाई तो स्टॉक में प्रेशर आ सकता है। लेंसकार्ट अपने रॉ मटेरियल का एक बड़ा हिस्सा चाइना से इंपोर्ट करता है। इसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है और प्राइस वोलेटिलिटी का भी रिस्क है। कंपनी को ईडी के तरफ से भी नोटिस मिले हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस इशू फ्यूचर में चैलेंज क्रिएट कर सकता है। चलिए अब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी इंडस्ट्री लीडर है, जो कि नंबर 1 पोजीशन है कंपनी के पास। ब्रांड रिकॉल और कस्टमर लॉयल्टी भी बहुत स्ट्रांग है।
इनोवेशन में आगे है AI, वर्चुअल ट्राई ऑन, होम आई टेस्ट। ये कॉम्पिटिटिव मोड क्रिएट करता है। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी अभी बहुत स्कोप है। इंटरनेशनल मार्केट में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। लॉस से प्रॉफिट में आने की जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल रही है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव हो रहा है कंपनी का। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन रिस्क भी सिग्निफिकेंट है। अब फाइनल पॉइंट, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप 3 से 5 साल का होराइजन देख रहे हैं तो लेंसकार्ट का पोटेंशियल अच्छा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी प्रूवन है और मार्केट लीडर है, लेकिन पेशेंस जरूरी है क्योंकि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा रिस्की है क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, लिस्टिंग गेन के चांसेस कम है कंपेयर टू अदर रिसेंट IPOs। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी फ्लक्चुएट कर रहा है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। तो दोस्तों, ये थी लेंसकार्ट IPO की कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हमने डिस्कस किया इंडिया के टॉप आईवेयर ब्रांड जो पब्लिक जा रहा है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, लॉस से प्रॉफिट में टर्न अराउंड, मार्केट लीडर पोजीशन जो कि 35% शेयर के साथ, कंपनी के पोटेंशियल, रिस्क और इश्यूज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट, रोज़ाना मार्केट अपडेट को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं डेली लाता हूँ आपके लिए लेटेस्ट मार्केट न्यूज़, IPO एनालिसिस